ये गीता है, शिव की वाणी ही गीता है, ये राज सुनाते हैं हम। 5000 वर्ष पहले की कथा सुनाते हैं। सुनो रे भाई शिव की वाणी, 84 जन्म की कहानी। सुनो रे भाई शिव की वाणी, 84 जन्म की कहानी। पहला युग सतयुग कहलाया, पहला युग सतयुग कहलाया। 8 जन्म सुखदाई, 16 कला संपूर्ण थे मानव, रहते थे भाई भाई। 16 कला संपूर्ण थे मानव, रहते थे भाई भाई। दैवी गुण पूर्ण अहिंसक, दैवी गुण पूर्ण अहिंसक, ये गुण बतलाते हैं हम। 5000 वर्ष पहले की कथा सुनाते हैं। सुनो रे भाई शिव की वाणी, 84 जन्म की कहानी। सुनो रे भाई शिव की वाणी, 84 जन्म की कहानी। शिव की वाणी ही गीता है, शिव की वाणी ही गीता है, ये राज सुनाते हैं हम। 5000 वर्ष पहले की कथा सुनाते हैं। सुनो रे भाई शिव की वाणी, 84 जन्म की कहानी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, यहाँ तुम वनवाह में हो। वनवाह में रहने से ना, जैसे कि किसी लड़की का शादी पहले होता था ना, तो एकदम सारा श्रृंगार उतार दिया जाता था, एकदम साधारण में उसको रखा जाता था, हल्दी तेल लगता था, तो उस समय को कहा जाता वनवाह। तो अभी बाबा कहता है कि अभी तुम्हारा सारा श्रृंगार उतार कर तुम्हारा चेहरा को निखारा जा रहा है, हल्दी तेल लगाकर ज्ञान और योग द्वारा निखारा जा रहा है। अच्छा अच्छा पहनना खाना, ये शौक अभी तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। वनवाह में है ना, तो अभी नहीं होना चाहिए। जब बाबा कहता है कि जब शादी होकर तुम्हें ससुराल हम भेजेंगे, तब तुम्हारा वो पाठ शुरू हो जाएगा कि तुमको बहुत हम श्रृंगार करके भेजेंगे, सारा कुछ देंगे। तो इसीलिए बाबा कहता है कि अभी अच्छा पहनना, अच्छा खाना, इन सब का शौक नहीं रखना है। डॉट डॉट भी लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा जिस चीज़ में आसक्ति जा रहा है, उस चीज़ के प्रति हमारा लगाव झुकाव नहीं होना चाहिए। तो पढ़ाई और करेक्टर पर पूरा ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, और हमारा जो संस्कार है उस पर ध्यान दो कि हमारा संस्कार सुंदर बन रहा है या नहीं। आज का प्रश्न है, ज्ञान रत्नों से भरपूर रहने का साधन क्या है? ज्ञान रत्नों से भरपूर रहने का साधन क्या है? उत्तर है दान। जितना हम दान करेंगे उतना ज़्यादा हम भरपूर रहेंगे। तो जितना जितना दूसरों को दान करेंगे उतना स्वयं भरपूर रहेंगे। सयाने वो जो सुनकर धारण करे पहले। देखिए, दान करने से पहले बाबा बार बार कहता है कि सुनकर पहले धारण करो, धारण करके फिर दूसरों को दान करो। जब मेरे पास रहेगा तब तो हम दूसरों को दान करेंगे ना, जब रहेगा ही नहीं तो कैसे? कोई दिया और हम तुरंत दे दिए, हमें तो सुख मिला ही नहीं। तो पहले हमें सुख, उस ज्ञान को समझकर सुख भोगना है, तब हम दूसरों को दान देंगे। तो बुद्धि रूपी झोली में अगर छेद होगा तो बह जाएगा, धारणा भी नहीं होगी। इसीलिए कायदे अनुसार पढ़ाई पढ़नी भी है, 5 विकारों से दूर भी रहना है, और रूप बसंत भी बनना है। रूप और बसंत का मतलब याद है ना? क्या है रूप बसंत का मतलब? पहले बाबा जो बना रहा है ना, हमें बनना है, ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर बनना है, बाप समान बनना, ये रूप हो गया कि रूप बन जाना है। उसके बाद बसंत, उसके बाद दूसरों को देना है, बसंत बनना है, सुख देना है। तो सुख स्वरूप हम बनेंगे तब तो दूसरों को देंगे। तो इसलिए बाबा कहता है तुम्हें रूप बसंत बनना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाती हैं। रूहानी बाप भी कर्मेंद्रियों से बोलते हैं। तो बाबा कहता है रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप भी कर्मेंद्रियों से ही बोलते हैं ना।
रूहानी बच्चे भी कर्मेंद्रियों से सुनते हैं, मतलब मुख से बोलते हैं बाबा, मुख का आधार लेके, और हम कान द्वारा सुनते हैं तो शरीर का आधार तो ले रहे हैं। तो यह हो गई नई बात कि बाबा भी मुख का आधार लेकर बोल रहा है, लेकिन कौन सा शरीर? ब्रह्मा का शरीर। तो दुनिया में कोई मनुष्य ऐसे कह न सके तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाती है। जैसे टीचर पढ़ाती है तो स्टूडेंट का रजिस्टर शो करता है कि कितना स्टूडेंट है। रजिस्टर से उनकी पढ़ाई चलन का भी पता पड़ जाता है। रजिस्टर से अगर डेली आ रहे हैं कोई बच्चा, डेली अपने उसमें रजिस्टर में उसका नाम ऐड हो रहा है, अटेंडेंस बन रहा है, तो जो टीचर होता है, प्रिंसिपल होता है, वो भी समझता है कि ये बच्चा रेगुलर है तो ज़रूर अच्छा धारण किया है। तो रजिस्टर से उनकी पढ़ाई का चलन का पता पड़ जाता है। मूल है ही पढ़ाई और करेक्टर। मूल है पढ़ाई कि आप हर दिन एक्यूरेट पढ़ रहे हैं कि नहीं, आपका करेक्टर में सुधार हो रहा है कि नहीं। तो ये सब चेक करना, ये है ईश्वरीय पढ़ाई जो कोई और पढ़ा ही नहीं सकता है। रचता और रचना की आदि मध्य अंत की सृष्टि चक्र की नॉलेज है। बाबा कहता है रचता और रचना के आदि मध्य का नॉलेज किस में है? इस पढ़ाई में है। रचता है हमारा शिव बाबा, और आदि मध्य अंत क्या है? आदि है सतयुग त्रेता, द्वापर कलयुग है मध्य, और रात हो ये अंत हो गया संगम युग। तो ये तीनों कालों का बाबा सार समझाता है, जो कि और कोई पढ़ा नहीं सकता है। तो बाबा कहता सृष्टि चक्र का नॉलेज बता दिए। यह कोई मनुष्य सारी दुनिया में नहीं जानता। कोई जाना? आज द्वापर से जो उथल पुथल मचा 500 साल पहले, 1000 साल पहले, वो तो बता देते हैं कि हाँ मोहनजोदड़ो में ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, लेकिन सतयुग त्रेता का कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है। तो इसीलिए ये सारा ज्ञान बाबा हमें देता है। तो बाबा कहता है यह नॉलेज कोई मनुष्य में नहीं, कोई सृष्टि में कोई भी मनुष्य नहीं जानता। ऋषि मुनि जो इतने पढ़े लिखे हैं, अथॉरिटी वाले हैं, वह भी प्राचीन ऋषि मुनि खुद कहते थे कि हम रचता और रचना को नहीं जानते। जो प्राचीन थे वो भी बोल देते थे कि हम नहीं जानते हैं, वो सच्चाई बोल देते थे। सच्चाई, जो ब्रह्मा बाबा का गुरु थे वो अपनी सच्चाई रख दिए थे ना। जो गलत उनका शिष्य किया, जुआ में पैसा हार गया, पैसा मांगे तो ब्रह्मा बाबा जाकर दे दिए पैसा। पूछे नहीं ब्रह्मा बाबा कि क्यों पैसा आप मांग रहे हैं, लेकिन गुरु में सच्चाई था, वो अपना सारा सच रख दिया कि हम अपने शिष्य का इज्जत खराब ना हो इसलिए हम ले रहे हैं तुमसे पैसा। तो मन में विचार आया था ब्रह्मा बाबा के कि जब ये गुरु अपना शिष्य को नहीं सुधार सक रहा तो हमें क्या सुधारेगा। इसीलिए फिर उनसे भी डिटैच हो गए बाबा। तो बाबा कहता है कि कोई भी ऋषि मुनि रचता या रचना के आदि मध्य अंत को नहीं बता सकता है। बाप ने आकर हमें पहचान दी है। गाया जाता है यह है कांटों का जंगल, जंगल को आग जरूर लगती है। अब सूखा हुआ है एक झाड़ी, अब पूरा जंगल ही सूख गया है, तो कहीं एक अगर चिंगारी भी लग गया आग तो देखते तुरंत तुरंत आग फैल जाता है सूखा हुआ झाड़ में। तो बाबा कहता है ये पूरी दुनिया ना कांटों का जंगल सूखा हुआ बन गया है। अब इसमें एक चिंगारी लगने भर देर है, पूरा संसार को आग लगाकर खत्म कर देगा। तो बाप ने ही आकर पहचान दी है। आग नहीं, बाबा कहता है कभी आग नहीं लगती, क्योंकि सारा जंगल, बगीचे को कभी आग नहीं लगती, फूलों के बगीचे को आग नहीं लगती। जब सारा जंगल सूखा हुआ होता है तब आग लगती है। बगीचा तो हरा भरा होता है, तो हरे बगीचे को आग नहीं लग सकती है, सूखे को आग झट चल लग जाती है। यह बेहद का जंगल बन गया है, इनको ही आग लगी थी कल्प पहले। बगीचा भी स्थापन हुआ था कल्प पहले, तुम्हारा बगीचा अब गुप्त स्थापन हो रहा है ना। कितना सारा बच्चा तैयार हो गया है, कितना अच्छा लगता है कि बाबा के बच्चों में एक जैसा संस्कार, एक जैसा संस्कार है। सबसे बातचीत करने पर अपनापन। लौकिक परिवार साइड हो गया, अलौकिक परिवार अपना हो गया। कितना और ज़्यादा अच्छा लगता है लौकिक परिवार, क्योंकि एक जैसा संस्कार है। और लौकिक में क्या होता है ना, कोई सतयुगी है तो कोई त्रेता युगी है, तो कोई द्वापर युगी है, तो कोई कलयुगी है। चारों प्रकार के बच्चे हैं उसमें। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सब एक जैसे संस्कार वाले ब्राह्मण आत्माएं हैं यहाँ। तो यहाँ ना अभी सतयुगी नहीं बोल सकते ना त्रेता युगी, अभी सब ब्राह्मण बच्चे हैं। पुरुषार्थ अनुसार उसका रिजल्ट आउट होगा बाद में। तो बाबा कहता फूल, हम बगीचे के फूल खुशबूदार देवता बन रहे, ये तो हम जानते हैं। उनका नाम है स्वर्ग। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है। वंडर लगता है ना कि कलयुग में ही बाबा कैसे स्वर्ग बना रहा है। तुम कितना भी लोगों को समझाते हो परंतु किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। जो इस धर्म के नहीं होंगे उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। क्लियर है ना कि हम लोग लाख समझा लें, अगर जो सत्युग त्रेता को होंगे वो सुनेंगे,
लेकिन द्वापर की आत्मा नहीं सुनेगी, उनका दोष नहीं है, उनकी गलती नहीं है। तो द्वापर का जनसंख्या ज़्यादा है, कलयुग तक का और ज़्यादा जनसंख्या होगा, तो कितने लोग नहीं सुनेंगे। सत्युग त्रेता में मात्र 33 करोड़ है, वो भी पूरे विश्व की आत्माओं तक का जो हो जाएगा, चुना जाएगा। तो हम सोचिए यहीं पर सारा आत्मा निकल जाए तो ये तो नहीं होगा ना। इसीलिए बाबा के घर में आप देखेंगे थोड़े थोड़े बच्चे। वही देखिए भक्ति मार्ग में अगर कुछ मेला लगता है, कहीं भी मेला लग जाए कितना भीड़ हो जाता है। गांव में भी छोटा सा मेला लगा तो कितना भीड़ हो गया। तो बाबा कहता वहाँ बुद्धि में बैठता नहीं, जो इस धर्म के होंगे उसका बुद्धि में बैठ जाएगा। एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे, जो स्कूल के नहीं होंगे। सत्युग त्रेता में भारतवासी कितने थोड़े होंगे, फिर द्वापर कलयुग में कितना वृद्धि हो जाती है। वहाँ 1-2 बच्चे, यहाँ 4-5 बच्चों की वृद्धि हो गई। भारतवासी ही अब हिंदू कहलाते हैं। वास्तव में देवी देवता धर्म के थे। कोई भी धर्म वाला, बाबा कहता है कोई भी धर्म वाला अपने धर्म को नहीं भूलता। अब जो पंजाबी है वो अपने धर्म को नहीं भूलेगा, जो सिख है, जो ईसाई है वो अपने धर्म को नहीं भूलेगा। लेकिन हम देवी देवता धर्म के थे और हम लोग अपने धर्म को भूल गए, हिंदू कहलाने लगे। तो बाबा कहता है यही अज्ञान है। देखो इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं, इतने सब तो ज्ञान आकर नहीं लेंगे ना। हर एक अपनी जन्मों को समझ सकते हैं। जितने पूरे 84 जन्म लिए होंगे वो जरूर पुराने भक्त होंगे। तुम समझ सकते हो हमने कितनी भक्ति की है। समझ सकते हैं हम लोग कि भक्ति हमने ज़्यादा की कि कम की। हम भक्ति करके आए हैं, क्योंकि जैसे ही आप ज्ञान में आएंगे ना, आपका वैराग्य आ जाएगा कि हम भक्ति नहीं करेंगे। अपने आप भक्ति से वैराग्य आ जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि समझ में आ जाता है कि कौन किस कुल का है। तो बाबा कहता है कि 84 जन्म लिए होंगे, हमने कितनी भक्ति की। थोड़ी की होगी तो थोड़ा ज्ञान ही उठाएंगे, थोड़ा को समझाएंगे। बहुत भक्ति की होगी तो ज्ञान बहुत उठाएंगे और बहुतों को समझाएंगे। देखिए ये सब भक्ति पर मदार है। बोलते ना कि जैसा आपका रात कटा, रात में अच्छा से सोएंगे आप तो दिन भी अच्छा कटेगा, और रात में अगर नींद नहीं आया ना तो दिन में भी आपको नींद टाइप का लगेगा। तो बाबा कहता है कि थोड़ा भी जो बहुत अच्छा भक्ति किए वो बहुत अच्छा ज्ञान उठाएंगे और बहुत अच्छा समझाएंगे। ज्ञान नहीं उठाते तो समझा कि कम किए होंगे भक्ति, इसीलिए उन्हें फल भी थोड़ा मिलता है। ये सब भक्ति पे मतलब सब कुछ एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे पे डिपेंड है। तो बाप को एक बच्चे ने हिसाब किताब निकाल कर भेजा, इस्लामियों के इतने जन्म, बौद्धियों के इतने जन्म होने चाहिए। बुद्ध भी धर्म स्थापक थे, उनके पहले कोई बुद्ध धर्म तो नहीं था। बाबा क्लियर कर रहा है कि बुद्ध जब आए उसके बाद वो शादी ब्याह किए, तब तक वो किस धर्म के थे? फिर तो इसी कुल में आ गए। उसके बाद उनको लगा कि हमको ज्ञान लेना चाहिए तो ज्ञान लेने चले गए। उसके बाद ज्ञान जो अच्छा बात था उठाने लगे, हिंसा वाला बात किनारा कर दिए और अहिंसा वाला उठाकर सबको अच्छे से ज्ञान देना शुरू कर दिए। एक अलग धर्म बन गया। तो बाबा कहता बुद्ध धर्म तो नहीं था, बुद्ध की सोल ने प्रवेश किया, उसने बुद्ध धर्म स्थापन किया। अब वो जब तक शादी किए, जब उनके बच्चे हुए, उस समय तक बुद्ध की आत्मा नहीं थी, उस समय सिद्धार्थ है। लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा प्रवेश करती है तब वो उनको ज्ञान लेने का इच्छा जागृत होता है। तो देखो कैसे वृद्धि को पाए। फिर एक से कितनी वृद्धि हो गई बुद्ध से। ये वह भी एक प्रजापिता ही था ना, प्रजा रच रहा था। एक से कितनी वृद्धि हो गई। तुमको भी राजा बनना है ना तो नई दुनिया में, यहाँ तो वनवास में हो, यहाँ तुम्हें एकदम साधारण रहना है। किसी चीज़ का शौक नहीं रखना है कि हम अच्छे कपड़े पहने, यह भी दे अभिमान है। जो मिला सो अच्छा, उसी में संतुष्ट रहना है। ये नहीं कि ये नहीं अच्छा लग रहा है, ये नहीं पहनेंगे, ये अच्छा नहीं, जो आ गया उसी में संतुष्ट। कभी कभी क्या होता है ना कि हम डिसीजन उस समय नहीं ले पाते कि अच्छा है कि बुरा है, और जब छोड़ देते हैं तो बाद में लगता है कि हम बेकार छोड़ दिए, है ना। तो इसलिए स्वीकार करना है कि मुझे जो मिला उसी में हमें संतुष्ट रहना है, वही मेरे लिए अच्छा है, बाबा चुना है। तो अभी तुम यहाँ पर वनवास में हो, तुमको नई दुनिया में ये सब मिलेगा, किसी चीज़ का शौक नहीं, ये भी दे अभिमान है। जो मिला सो अच्छा। यह दुनिया ही थोड़ा समय है, यहाँ अच्छा कपड़ा पहनना वहाँ फिर कम हो जाएगा। यहाँ अच्छा कपड़ा पहनेंगे वहाँ कम हो जाएगा। इसलिए मम्मा को दिखाते नहीं एकदम साधारण, सबसे साधारण रही। बाबा को दिखाते साधारण, जगदीश भाई लोग को, दादियों को देखें एकदम साधारण। हम लोग क्यों चाहते हैं कि ऐसा पहने ऐसा पहने। तो बाबा कहता तुम आप यह शौक भी छोड़ देना है,
आगे चलकर तुम बच्चों को आप ही साक्षात्कार होगा कि हम क्या कर रहे हैं, अपने आप लगेगा कि हम यहाँ का शौक मौज अपना रहे हैं। तो बाबा कहता आगे चलकर तुमको आप ही साक्षात्कार होगा, तुम खुद कहोगे यह तो बहुत सेवा करते हैं, कमाल है इनकी, बहुत अच्छा। ये मतलब जो आगे हैं वो अपने आप को पीछे समझेंगे कि हम पीछे हो गए, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो यह जरूर ऊंचे नंबर लेंगे, फिर आप सामान बनाते भी रहेंगे। दिन प्रतिदिन बगीचा तो बड़ा होने का है ना। जितने देवी देवता सतयुग के त्रेता के हैं वो सब गुप्त यहाँ ही बैठे हैं, फिर प्रत्यक्ष हो जाएंगे कि ये किस कुल के हैं, मतलब सतयुग के हैं या त्रेता युग में जाएंगे, ये सब प्रत्यक्ष हो जाएगा। अभी तुम गुप्त पद पा रहे हो, अभी कोई पता नहीं है कि कौन सतयुग में जाएगा कौन त्रेता युग में, अभी सब ब्राह्मण आत्माएं हैं, लेकिन प्रत्यक्षता अब स्टार्ट हो गया है। तुम जानते हो हम अभी पढ़ रहे हैं मृत्यु लोक में पद अमर लोक में पाएंगे। मृत्यु लोक में पद, मृत्यु बाबा कहता हम पढ़ रहे हैं कहाँ, मृत्यु लोक में, और पद पाएंगे अमर लोक में। तो ऐसी पढ़ाई कभी देखी कि यहाँ पढ़ोगे और लोगे दूसरे जन्म में पाओगे। तो तुम जानते हो हम अभी पढ़ रहे हैं, ऐसी पढ़ाई कभी नहीं देखी। वंडर लगता है ना, पुरानी दुनिया, पुराना बाबा कहता पुरानी पढ़ना है पुरानी दुनिया में, पद पाना नई दुनिया में। पढ़ाने वाला भी वही जो अमर लोक की स्थापना और मृत्यु लोक का विनाश कराने वाला है। दोनों चीज करवा रहा ना, बुराइयों का हमारा विनाश करवा रहा है, अच्छाई जागृत करा रहा है। यही है सतयुग की स्थापना और कलयुग का विनाश। सबसे पहला यही है सतयुग, कि हमारे अंदर बुराइयों का खात्मा करे और अच्छाइयों को जागृत करे, यही मेन है कलयुग का विनाश और सतयुग की स्थापना। जो इस पर ध्यान दे देता अपने ऊपर, वो पूरे विश्व में सतयुग ला सकता है। तो तब आप कहते लिखो शिव जयंती से गीता जयंती। शिव बाबा जैसे ही आए गीता का ज्ञान देना शुरू कर दिए। तो इनको मनुष्य नहीं जानते जिन्होंने कृष्ण का नाम रख दिया है। अब ये भूल जब कोई समझे तब तो समझे। कितने बड़े बड़े आदमी म्यूजियम में आते, ऐसे नहीं कि वह बाप को जानते हैं, कुछ भी नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं फॉर्म भराओ, पता लगे कि कुछ सीखा है, बाकी यहाँ आकर क्या करेंगे। जैसे साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, यहाँ वो बात नहीं है। बाबा कहता है ना कि लिखाओ उसको कि तुम कितना समझे हो, समझ रहे हो कि नहीं कि तुम आत्मा हो। केवल आ रहे हैं, सुन रहे, चले जा रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा। कल एक माता फ़ोन की कि माता जी हमको क्यों नहीं ले रहे हैं। बोले साल भर से आप लगे हुए हैं, यहाँ मुरली सुन रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में आपको नहीं आ रहा, तो फिर क्या फ़ायदा। ऐसी बच्चे को रख के आप वहाँ मुरली सुनिए, वहाँ है ना गीता पाठशाला, वहाँ पर मुरली आप सुनिए। जब तक साल भर हो गया लेकिन परिवर्तन ही नहीं, परिवर्तन ही नहीं, क्या फ़ायदा हो रहा केवल सुनने से। टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। तो उससे अच्छा कि आप किनारा हो जाइए, आप माया की दुनिया में जाइए। तो बोले कि नहीं कैसे करे, कैसे। बोले कैसे, अभी तक कैसे, क्यों, क्या, कैसे में फंसे हुए हैं। भगवान मिल गया है, इसका नशा नहीं है आपको कि हमको क्या कर लेना चाहिए। सो वहाँ पर मुरली चल रहा ना माता जी, यहाँ भी स्पेस नहीं है लेने का, आप वहाँ सुन लीजिए, वहाँ भी है। तो बाबा कहता है कि फॉर्म भराओ, पता तो लगे कि कितना। ये साधु संत महात्माओं का ज्ञान नहीं है जो यहाँ पर सोचोगे कि केवल सुन रहे, नहीं। परीक्षा एकाएक आना शुरू हो जाएगा। इनका तो वही साधारण रूप है, तो इनको क्या करना, फिर किनारा करते जाना। ड्रेस में भी कुछ फर्क नहीं, ड्रेस में भी कुछ फर्क नहीं, मतलब होता नहीं कि सफाई होना स्टार्ट हो जाता, गंदा का गंदे पहने हुए हैं, तो क्या फायदा। तो बाबा कहता इसीलिए कोई समझ नहीं सकते, समझते यह तो जौहरी था, पहले तो विनाशी रत्नों का जौहरी था, अभी बने अविनाशी रत्नों का जौहरी। तुम सौदा भी बेहद के बाप से करते हो, कोई देधारी से हम लोग सौदा नहीं कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, बाबा से सौदागरी कर रहे हैं, बेहद के बाप से करते, जो बड़ा सौदागर, जादूगर और रत्नागर है। कितना बड़ा बिजनेस करते हम लोग। बाबा क्या बोला, बाबा बोलता है कि बच्चे दुकान स्टार्ट करो और दुकान में पूंजी लगाओ। पूंजी, कौन सा पूंजी लगाना है, पूंजी कैसे लगाएंगे, आपके पास क्या है जो दे सकते हैं। मन सब कुछ तो मेरा, तन मन धन समय श्वास संकल्प, ये जितना आप देंगे 10% देंगे तो उधर से उतना ही आएगा, पर उसका पद्मा गुण आएगा। तो इसीलिए बाबा कहता पहले दो, तभी हम सौदा, बहुत बड़ा साहूकार ये व्यापारी हैं, हमको तुम दोगे तभी हम तुमको देंगे। अब चारों तरफ माया का दुकान फैला हुआ है, अब तुम दुकान खोलोगे नया तो माया तो आपका विघन डालेगी ना कि मेरा जगह है, मेरा ये है, तुम कैसे खोल दिया।
तो ये सब विघन आएगा। लेकिन तुम्हें क्या करना, अचल अडोल होकर, और अगर तुम्हारा घाटा हो रहा, तुम अच्छा सामान बेच रहे हो लेकिन तुम्हारा घाटा हो रहा, तुम मेरे पास आ जाओ, हम तुमको देंगे, क्योंकि तुमने अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प मेरे ऊपर स्वाहा किया है। लेकिन संपूर्ण करोगे तो हम संपूर्ण देंगे। तो क्या हम संपूर्ण करते हैं? तन द्वारा क्या करते, तन जैसे ही स्वस्थ हुआ, बच्चे हैं ना, परिवार है ना, घर परिवार देखना पड़ता है, ये अरे बैलेंस करके चले, दोनों को देखना है, तब कहेंगे कि हाँ आप चल रहे हैं। मन बार बार व्यर्थ नेगेटिव में चला जा रहा है, तो आप समर्थ कहाँ सोच रहे? बाबा को देना माना केवल समर्थ सोचना, समर्थ सोचना, धन संपूर्ण रीति से स्वाहा करना बाबा की यज्ञ में। कैसे? ऐसा नहीं कि लाकर आप भंडारे में दे दें, नहीं, व्यर्थ खर्च, फालतू खर्च को खत्म कर देना, कि जो जरूरी है वही करना, अपने ऊपर तो बिल्कुल भी कम कर देना, एकदम जो जरूरी है बस कपड़ा, 2 कपड़ा और खाना, बस इतना ही ना जरूरत है, और क्या चाहिए। तो जितना पूंजी लगाएंगे बाबा उतना पद्मा गुना आपको देगा सब कुछ, और देगा। उसके बाद व्यापार कीजिए। व्यापार में क्या होगा कि आपका एक एक ग्राहक बढ़ेगा, एकाएक तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि माया का दुकान तो 63 जन्म से चल रहा है ना, तो 63 जन्म से थोड़ा सा वेट एंड वॉच देखना होगा, आपको जमाना होगा। कैसे जमाना होगा? अपने व्यवहार से। कितना प्यार से कोई नया नया दुकान खोलता है कि यहाँ प्रेफरेंस देंगे, आप आइए ना, आपको ऐसे मिलेगा, बस हर तरह का देना है। उसके बाद धीरे धीरे फिर वो ठीक हो जाता है, दुकान चलने लग जाता है तो फिर एक्यूरेट। लेकिन यहाँ पर अब क्या हो रहा है ना कि ब्राह्मण आत्माओं में भी आपस में व्यापार होने लग रहा है, तो व्यापार हो रहा है, लेकिन वो लोग ब्राह्मणों में क्या हो रहा है ना कि वो भी माया का सामान अब बेचने लगे हैं। तो बेचेंगे तो उनका तो घाटा हो रहा है ना, वो घाटे में जा रहे हैं जो माया का सामान बेच रहे हैं, यानी नफरत, घृणा, द्वेष, तो नफरत में जा रहे हैं। उनको देखकर अगर हम भी व्यर्थ चला ले तो हम भी तो घाटे में आ जाएंगे। तो यहाँ बाबा जिक्र किया है कि बाबा बहुत बड़ा सौदागर है, सोच समझ के सौदा करो, नहीं तो तुम घाटे में चले जाओगे। माया का सोचेंगे ना कि हम थोड़ा माया की तरफ रहे, थोड़ा बाबा की तरफ, तो घाटे में, क्योंकि वो कैसा है? सौदागर, सर्वशक्तिमान है। तो बाबा कहता जादूगर रत्नागर है। तो हर एक को अपने को समझो कि हम रूप बसंत भी हैं, हमारे अंदर ज्ञान रत्न लाखों रुपये के हैं। इन ज्ञान रत्नों से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो। तो यह समझने की बात है, कोई अच्छे सयाने हैं जो इन सब बातों को धारण करते हैं। अगर धारणा नहीं होती तो कोई काम के नहीं है, उनको किनारा कर देना है। ये नहीं कि पकड़े रहना, बच्चे हैं करके नहीं, देखना है उसका पालना करके कि वो चल पा रहे हैं कि नहीं। अगर तुम दान देते रहोगे तो भरतू भी रहोगे, नहीं तो कुछ भी नहीं, खाली होते चले जाओगे। पढ़ते नहीं, कायदे अनुसार चलते नहीं, तो क्या फायदा ऐसे बच्चों को। घर में भी बच्चा बैठा रहेगा, कमाएगा नहीं तो उसको रखेगा माँ बाप? बैठा बैठा खा रहा है, तो बोलते हैं 2 मन अनाज का, कैसे तो काम के ना काज के, हाँ, काम के ना काज के, पेटू अनाज के, है ना। तो वैसा ही है हाल कि आज बहुत सारे बच्चे जो सुन रहे ज्ञान, कुछ कर ही नहीं रहे। तो बाबा कहता पढ़ते नहीं, कायदे अनुसार चलते नहीं। इसमें सब्जेक्ट बड़ी अच्छी है। बाबा कहता है 5 विकारों से तुम्हें बिल्कुल दूर होना है। बाप ने समझाया है, यह जो राखी बंधन मनाते हैं वह भी इस समय का है, परंतु मनुष्य अर्थ नहीं जानते। तो राखी क्यों बांधी जाती है? वो तो अपवित्रता में जाते रहते हैं, राखी बांधते रहते हैं। आगे ब्राह्मण लोग पहले बांधते थे, अब बहनें भाई को राखी बांधती है, खर्ची के लिए बांधती है, खर्ची के लिए। अभी तो देखिए ब्राह्मणों में भी हो गया, बाबा के बच्चों में भी खर्ची के लिए, पहले ऐसा नहीं था। देखिए ब्रह्मा कुमारियाँ ना जो समर्पित हो गई, तो वो खर्ची कहाँ से लाएगी? तो ये खुशी से जो बच्चे बांधते थे ना राखी, तो खुशी से देते थे कि नहीं बाबा के बच्चे का भंडारा भरपूर रहे, ताकि इनका भी पालना हो सके। लेकिन अब क्या है ना, कहीं कहीं कि देना ही है, करना ही है, ये लोभ लालच भी आ गया है। तो हमें इस सबसे सावधान रहना है, हमें लेने की इच्छा से नहीं करना है, सेवा भाव से सब जगह करना है। तो अब बहनें भाई को राखी बांधती है, लेकिन खर्ची के लिए। वहाँ पवित्रता की बात नहीं, बड़ा फैशन वाली राखियां बनाते हैं। यह दिवाली, दशहरा सब संगम युग का। जितना सारा पर्व सोचते थे पहले कि आखिर पर्व ऐसे कैसे बन गया, सबका अलग अलग पर्व कैसे बन गया। अब सब तो संगम युग का पर्व है। तो बाप तुमको सच्ची गीता सुनाए, ये लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। अभी तुम फर्स्ट ग्रेड में जाते हो, सत्य नारायण की कथा सुनकर तुम नर से नारायण बनते हो। अब तुम बच्चों की सारी दुनिया को जगाना है,
अब हमें क्या करना है, सभी दुनिया वालों को जगाना है, ब्राह्मणों को भी जगाना है, क्योंकि वो धीरे धीरे सो रहे हैं खरगोश बनकर सो रहे कि हम ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, डांट फटकार, गुस्सा सब ले आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो राजा बन गए। यही सबसे बड़ा कमी है। बाबा कहता अगर परिवार को संभालने के लिए कहीं टाइट बन रहे तो अलग बात है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप अपनी लोभ, लालच, आकर्षण में जा रहे हैं, तो यहाँ गलत हो जाता है। तो अब तुम बच्चों को सारी दुनिया को जगाना है, कितना योग का ताकत चाहिए इसके लिए, योग का ताकत चाहिए ना, आत्मिक स्थिति चाहिए। तो योग की ताकत से तुम कल्प कल्प स्वर्ग की स्थापना करते हो। योग बल से होती है स्थापना, बाहुबल से होती है विनाश। तो हमें बाहुबल नहीं दिखाना है। बाहुबल का मतलब ये नहीं कि केवल हाथों का ही लड़ाई, मुख से भी आप अगर बोल दे रहे हैं जैसे तैसे, आंखों से खराब दृष्टि दे रहे हैं, तो ये सभी तो गलत है। तो बाबा कहता है कि अक्षर दो ही हैं, अल्फ और बे। अल्फ मतलब अल्लाह को जानो, और बे मतलब बादशाही को जानो कि कैसे हमें बादशाही लेना है। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल ही गुप्त है ना, अप्लाई कर रहे हैं ना गुप्त रीति से कि हमें शांत रहना, तो शांत बोलकर करना है क्या कि मैं शांत हूँ, नहीं, शांति का अंदर में महसूस करना है शांति को। तो तुम जो सतो प्रधान थे वो अब तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनना है। हर एक चीज नई से पुरानी जरूर होती है। नई दुनिया में क्या नहीं होगा सो पूछो, क्या नहीं होगा। बाबा उमंग उत्साह दिला रहा है, यहाँ जो तुम चाहना रखते हो ये मिल जाए वो मिल जाए, सत्युग में क्या नहीं होगा। तो बाबा कहता फिर सतो प्रधान बनना है। नई दुनिया में क्या चीज नहीं होगी, पुरानी दुनिया में कुछ भी नहीं। जैसे खोखा है खोखला होता है ना, कोई भी चीज ऊपर से देख रहे हैं दिखने में अच्छा है, अंदर से खोखला होता है। कहाँ जैसे अभी भारत क्या बन गया, खोखला बन गया, खोखा बन गया है, एकदम अंदर से खोखला है, बाहर से दिखावा मात्र है कि हम स्वर्ग बना रहे हैं, मॉल बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, केवल खोखला है, कोई इसमें सुख नहीं है। तो कहाँ भारत स्वर्ग था और कहाँ भारत अब नर्क बन गया, रात दिन का फर्क है। रावण का बुत बनाकर जलाते हैं, परंतु अर्थ तो नहीं समझते ना कि रावण है क्या चीज। 10 सिर वाला रावण आखिर है क्या चीज जो और बड़ा और बड़ा और बड़ा बनाते जा रहे हैं, जलता तो है नहीं। एक साल जलाएं फिर अगले साल जलाने की बारी आ गई, परंतु अर्थ नहीं जानते। तुम अब समझते हो कि ये क्या क्या कर रहे, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, एनर्जी बर्बाद, पैसा धन भी बर्बाद, सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। तो तुम्हारे में तो गल ज्ञान अज्ञान था ना, आज ज्ञान है तुम्हारे अंदर। कल नर्क में थे तो आज स्वर्ग में जा रहे हो। रियल कौन सा लग रहा है, अभी का कि उस समय का? अभी है ना कि आत्मिक स्थिति में जितना जितना आ रहा है उतना मजा आ रहा है। ऐसे नहीं कि दुनिया वाले लोग कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ तो हो जाता है, वो स्वर्गवासी मरा तो स्वर्ग में चला गया। अभी इस समय भगवान की गोद सब कुछ से न्यारा होकर अगर बाबा की गोद में रहेंगे तो स्वर्ग का अनुभूति यहीं पर होगा, यहीं हम लोगों को मजा आएगा। तो बाबा कहता है तुम अब स्वर्ग में जाओगे फिर नर्क नहीं होगा। कितनी समझने की बातें भी हैं, सेकंड की बात है। बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, यह सबको बताते रहो। बोलो तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसा थे, फिर 84 जन्म लेकर यह बन गए हो नरकवासी। सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनना है। बाबा कहता है ये खेल चलता है दिन और रात का, तो अब फिर से दिन में हमें जाना है, तो उसके लिए तैयारी करना है पहले से ही। तो आत्मा तो विनाश नहीं होती है ना, बाकी हाँ उनको सतो प्रधान से तमो प्रधान से सतो प्रधान फिर बनाना पड़ता है। बाबा किस्म किस्म से समझाते रहते हैं ना, डेली मुरली अलग अलग ढंग से समझाते हैं ताकि हम लोग को उमंग उत्साह बढ़े। मतलब होता है ना कि अलग अलग चीज़ आता है ना, तो खाने एक ही चावल है, एक ही आटा है और एक ही बेसन, एक ही सूजी है, लेकिन उसको अलग अलग आइटम बना सकते हैं ना। आलू एक ही आलू का कभी भुजिया बना ले, कभी आलू दम बना ले, कभी साधारण आलू की सब्जी बना ले, कभी पकौड़ा बना ले, तो हर चीज़ बना सकते हैं। तो वैरायटी बच्चों को चाहिए वैरायटी, तो बाबा डेली वैरायटी टाइप का खाना देता है मुरली में। तो बाबा कहता वैरायटी खाना देते हैं। बाकी उनको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना पड़ता है। मेरी बैटरी कभी पुरानी नहीं होती, बाबा कह रहा है, शिव बाबा कि मेरी बैटरी कभी भी पुरानी नहीं होती है। बाबा सिर्फ कहते हैं अपने को बिंदु आत्मा समझो। कहते हैं इनकी आत्मा निकल गई तो आत्मा संस्कार के अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा जाती है लेने के लिए। अब आत्माओं को घर जाना है, तो घर जाना है, तो घर जाने के लिए वहाँ का क्या है, शांति और पवित्रता और शक्ति, ये 3 चीज़ तो रहेगा परम धाम में भी।
शांति, शक्ति और पवित्रता, ये तीन चीज। बाकी शांति ये ज्ञान गुण नहीं रहेगा, ज्ञान गुण वहाँ नहीं रहेगा, तो उसका प्रारब्ध भोगने आएंगे जो बच्चे यहाँ पर ज्ञान ले रहे हैं। लेकिन ज्ञान, शक्ति और शांति ये तीनों चीज ना कलयुगी आत्मा तक को मिलेगा, नंबर वार सबको लेना है। बच्चे मुझे कितना भूल गए हैं ना। बाप कहते हैं कि ऐसे क्यों नहीं कहते, इतनी आत्माएं हैं, सभी तमो प्रधान बन गई। बाप कहते बच्चे मुझे भूल गए हैं, फिर सबको मुझे ही कल्याण करना पड़ता है, तब तो बाप को पुकारते हैं। तुम बाप को भूल जाते हो, बाप को भूल जाते हैं। उसके बाद बाप आते पतितों को पावन बनाने के लिए। बाप बच्चों को नहीं भूलते, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं और कह देते क्या कि गौ, यह गौमुख है, बाकी बैल आदि की बात नहीं है। बाबा कहता गौमुख है। देखते होंगे कहीं कहीं गौमुख से पानी गिरता रहता है, गंगा जल बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ पर ब्रह्मा मुख से ज्ञान टपकता रहता है, बाकी बैल आदि की बात नहीं है। यह भाग्यशाली रथ है। बैल रखा गया पुरुष के रूप में और गौ रखा गया वो माता के रूप में, दोनों के रूप में दिखाया गया है। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं, शिव बाबा हमको सिंगारते हैं। हम लोग जब भी जाते हैं कि हम लोगों का संस्कार कौन बना रहा है, बाबा बना रहा है, तो शिव बाबा हमें सिंगारते, यह पक्का याद रहे। तो बाबा कहता शिव बाबा हमें सिंगारता, ये पक्का याद रहे। शिव बाबा को याद करने से बहुत फायदा है। बाबा हमें इनके द्वारा यानी ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, तो इनको नहीं याद करना है, लेकिन याद देहधारी को नहीं करना है, शिव बाबा को याद करना है। सदगुरु एक ही शिव बाबा है, उस पर तुम्हें बलिहार जाना है। यह भी उन पर बलिहार गया ना, ब्रह्मा बाबा सब कुछ न्यौछावर किया। तो बाप कहते माँ में कम याद करो। बच्चे जाते हैं सतयुगी फूलों की दुनिया में, फिर कांटों की दुनिया में। मोह नहीं होना चाहिए, मोह माया रहता है तो आप जा नहीं पाएंगे, सच्चा आनंद उठा नहीं पाएंगे। तो बाप कहते माँ में कम याद करो, उन पर बलिहार जाओ। बच्चे जाते सतयुगी दुनिया में, कांटों के जंगल से मोह नहीं रखना। 63 जन्म तो भक्ति के मार्ग में शास्त्र पढ़ते पढ़ते पूजा करते करते आए हो। तुमने पूजा भी शिव बाबा की है, तब तो सोमनाथ का मंदिर बनाया। मंदिर भी सभी राजाओं के घरों में होते थे, कितनी हीरे जवाहरतों से बने हुए रहते थे। पीछे आकर चढ़ाई की, एक मंदिर से कितना सोना आदि ले गए। तुम ऐसे धनवान विश्व के मालिक बनते हो जो इतना सारा मंदिर बनाने के निमित्त बनोगे, तो धन होगा तभी तो बनाएंगे ना। अभी देखिए टाइल्स का भी मंदिर बन रहा है, जरूर बड़ा बड़ा, लेकिन पूरे विश्व की आत्माओं का कण कण जमा करके। लेकिन जो राजा बनाएंगे ना मंदिर, वो अपने धन से बनाएंगे। तो अंतर है ना अभी के और उस समय। और अभी तो टाइल्स का बन रहा, वहाँ तो सोने हीरो के मंदिर बनाएंगे और खुद हम लोग बनाएंगे। कौन बनाया? हम लोग बनाते हैं। तो मालिक बनते हो। यह धनवान विश्व के मालिक थे, ये धनवान थे, विश्व के मालिक थे, परंतु इनके राज्य को कितना समय हो गया कोई को पता नहीं। बाप कहते 5000 साल हुए। 2500 साल राज्य तुमने किया, बाकी 2500 साल में इतने मठ पंथ आदि की वृद्धि होती गई। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, अथाह मलकियत मिलती है। दिखाते ना सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भर भर कर लाएं। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि बाबा के नए नए बच्चे आते हैं और अपना मनन चिंतन करते हैं, ज्ञान का विस्तार करते हैं, मक्खन निकालते हैं। तो ये हुआ कि देवी देवता सागर से निकले, शिव बाबा से निकले और थाली भर भर के ज्ञान रत्न ला रहे हैं। तो अब तुमको ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के मिलती हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है ना। कोई अच्छी रीति थाली भरते हैं, कोई बह जाता है किसी का थाली, कोई अच्छी रीति भरते हैं, कोई उसका बह जाता है। तो जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वो जरूर अच्छा धनवान बनेंगे। राजधानी स्थापन हो रही है उनकी, यह ड्रामा में नूंद है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप भी मिलता है। स्कॉलरशिप कैसे होता है? प्राइज मिलता है ना, उसको अलग से दिया जाता है, पढ़ाने का खर्चा दिया जाता है। तो वो चीज़ यहाँ भी बाबा दे रहा है, स्कॉलरशिप मिलता है। तो अच्छा से पढ़ेंगे तो बनेंगे। यह ड्रामा में नूंद है, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे उनको मिलना ही है। यह ईश्वरीय स्कॉलरशिप अविनाशी है, वह है विनाशी। सीढ़ी बड़ी वंडरफुल है ना, 84 जन्मों की कहानी है। बाप कहते सीढ़ी की इतनी बड़ी ट्रांसलाइट बनाओ जो दूर से बिल्कुल साफ दिखाई दे। मनुष्य देखकर वंडर खाएंगे कि ऐसे ऐसे हुआ है। फिर तुम्हारा नाम भी बाला होता जाएगा। अभी जो फेरी पहनकर यानी चक्र लगाकर चले जाते, वो पिछाड़ी में भागते हुए आएंगे। ज्ञान सुने, बहुत अच्छा लगा, भाग गए, वो दौड़ कर आएंगे कि नहीं हमको फिर से यहाँ रहना है। तो पिछाड़ आएंगे, 2-4 फेरी पहनी, तकदीर में होगा जम जाएंगे। समा तो एक ही है ना,
कहाँ जाएंगे? भगवान तो एक ही है ना, जाएंगे कहाँ? सारे बच्चे आएंगे ही आएंगे। बच्चों को लेकिन बहुत मीठा बनना है, कड़वा नहीं बोलना है। मीठा तब बनेंगे जब योग में रहेंगे। योग से ही कशिश होगी। जब तक कट नहीं निकली होगी, कशिश नहीं होगी। अगर जंग लगा हुआ है ना लोहा में, तो उसको चुंबक आकर्षित नहीं कर सकता है। तो इसलिए पहले उसका जंग उतारने के लिए बार बार फेरी पहनता है। यहाँ सुना ज्ञान और चला गया। उसका जंग उतारने के लिए बाबा ले गया कलयुग में, देखो क्या क्या तुमको मिलता है। फिर जंग उतरा थोड़ा सा, फिर आता है कि नहीं हम ज्ञान सुनेंगे। फिर थोड़ा सा हुआ, फिर चला गया, क्योंकि कट उतरा नहीं है। तो मोह माया एक कट है, लोभ लालच कट है, इसको हटा दें। तो यह सीढ़ी का राज समझाओ, सभी आत्माओं को बताना। धीरे धीरे नंबरवार सब जानते जाएंगे। ये ड्रामा बना हुआ है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। हिस्ट्री हमारी सतयुग से लेकर कलयुग तक, और ज्योग्राफी हर युग में। मौसम भी तो चेंज होगा ना, स्थिति भी चेंज होगा ना, जीव जंतुओं का भी स्थिति चेंज होगा। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ बताना है। जिसने ये समझाया उनको याद करना चाहिए, उसको याद करना चाहिए जिसने यह समझाया, यानी शिव बाबा को। बाप को ओमनी प्रेजेंट कहते हैं ना, लेकिन वहाँ तो ओमनी प्रेजेंट है। बाबा कहता है वहाँ तो ओमनी प्रेजेंट है, माया है। ओमनी प्रेजेंट है माया। यहाँ बाप है, यहाँ है बाप, क्योंकि सेकंड में आ सकता है ना बाबा। बाबा कहता ओमनी प्रेजेंट, तो चारों तरफ माया है। बाबा सर्वव्यापी नहीं है, माया सर्वव्यापी है। लेकिन अभी बाबा जब आता है तब कहते हैं हाँ प्रेजेंट है वो। तो यहाँ बाप सेकंड में आ जाता। तुमको समझाना चाहिए कि बाबा इनमें बैठे हैं। करण करावन हार है ना, करता भी है कराता भी है। बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, खुद भी करते रहते हैं। करके दिखाए ना कर्म। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर कर्म भी करके दिखाता था। क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। एकदम साधारण वस्त्र में लोग पहचान भी नहीं पाते, बोलता था कि एकदम साधारण ब्रह्मा है। कोई कोई मूंझ जाता था, जो स्कूल का नहीं होता था। और जो स्कूल का होता है ब्रह्मा यही है, कृष्ण नजर आने लग जाते थे। तो कितना साधारण रूप से रहे। तो हम लोगों को एकदम साधारण रूप में रहना है। इस शरीर में है ना, क्या नहीं कर सकते हैं बाबा, वह हिसाब करो। बाबा खाते नहीं, वासना लेते, स्वाद लेते हैं केवल। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, रूप बसंत बनकर अपनी बुद्धि रूपी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रखनी है। रूप बनना, पहले वो स्वरूप बन जाना बाप समान, तब फिर बसंत भी बनना, दूसरों को देना भी है। तब बाबा कहता है अविनाशी ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रखो। बुद्धि रूपी झोली में छेद ना हो। छेद माना कि आपका कलयुगी दुनिया की ओर आकर्षण ना हो, कोई भी चीज का कोई विकार अंदर में ना हो, कोई कमी कमजोरी, ये सब छेद के बराबर है। तो बुद्धि में ये ध्यान रखना है, ज्ञान रतन धारण करके दूसरों को देना है। बार बार बाबा कहता है ज्ञान रतन को धारण करके दूसरों को देना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़नी है। पूरा वनवाह में रहना। वनवाह मतलब एकदम साधारण रहना है। और हमें असाधारणता को प्राप्त करना। किसी भी प्रकार का शौक नहीं रखना है। पहनने का, खाने पीने का शौक नहीं रखना। जो मिले उसी में संतुष्ट रहना। यही बाबा दिया है मेरे लिए, यही मेरे लिए परफेक्ट है। तो खुशबूदार फूल बनकर दूसरों को भी बनाना है। खुद भी बनना है संतुष्ट, दूसरों को भी बनाना है। खुद भी बाबा पे निश्चय बुद्धि बनना है, दूसरों को निश्चय बुद्धि बनाना है। वरदान है आज का, बातों रूपी बादलों को देखकर घबराने के बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप बनो। बात आया है, परिस्थिति आया है, लेकिन बात क्या है, वो अपना माया सामान लेकर आई है। हमें सामान नहीं लेना है, चुप रह जाए। हम बहस क्यों करें, नहीं लेना आपका सामान, नहीं लेना, बोलने का भी जरूरत नहीं, शांत रहना, ठीक है। और उसको वाइब्रेशन देना। इसके पीछे ये जो व्यापार करने आई है माया, इसके पीछे तो हमारा भाई छुपा हुआ है। उस भाई को निकालना है तो उसको दृष्टि भी दे देना है। तो कई बच्चे शास्त्रवादियों की तरह बात बनाने में बहुत होशियार हो जाते हैं। ऐसी बातें बनाते हैं जो सुनते ही बाप को भी हंसी आ जाती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं। यह अनेक प्रकार की व्यर्थ बातें, व्यर्थ रजिस्टर का बोल बनाती रहती है। इसीलिए इससे तीव्र उड़ान भरो, इनोसेंट बनो, एकदम मासूम बनो, निर्दोष बनो। बाबा कहता ना कि बहुत सारी बातें लोग बनाते हैं, ज्ञान लंबा चौड़ा देंगे, लेकिन धारणा कुछ नहीं है। तो हमें सब कुछ को परख कर निर्दोष बनकर एकदम आगे बढ़ जाना। जैसे हमको
कुछ समझ में ही नहीं आया उसका बात, अनसुना अनदेखा कर देना है। बाप को देखो, बातों को देखते हैं क्या? बाबा बातों को देखते हैं? नहीं। तो नहीं, ये बातें ही बादल हैं, इन्हें सेकंड में क्रॉस करने की विधि से सिद्धि स्वरूप बनो, हमेशा सफलता स्वरूप बनना है। स्लोगन है, किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं उठाना है, ऐसा क्यों? हाँ, आपके अंदर जानने का है इच्छा, तो भले जाने कि क्या बाबा इसका मतलब क्या, उसके लिए क्वेश्चन करना है। लेकिन एक होता है संशय बुद्धि होकर क्वेश्चन करना, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं, वो ड्रामा में पार्ट है एक्यूरेट। अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा कैसे होगा? अगर भाप बनकर सागर से पानी ऊपर नहीं जाएगा तो बादल कैसे बनेगा? और बादल नहीं बनेगा तो चारों तरफ जो पानी, कहीं सूखा पड़ रहा, कहीं कुछ पड़ रहा, तो पानी आएगा कैसे? तो हर बात में कल्याण है। तो बाबा कहता है कि किसी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं उठाना है, व्यर्थ का खाता समाप्त करना है। अब व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब अपने दिल की शुभकामनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में यह साइलेंस की शक्ति होनी चाहिए। सिर्फ इस शक्ति को मन से, तन से इमर्ज करो। 1 सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो, तब फरिश्ते द्वारा वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन फैल जाएंगे। बाबा कहता अंदर से एकदम शांत। सागर में कैसा होता है कि बाहर से लहर आ रहा है, लेकिन अंदर सागर एकदम शांत होता है। और पनडुब्बी क्या करता है, गोताखोर जाता है अंदर में हीरा मोती चुन कर लाता है। तो उसी तरह हमारी स्थिति क्या हो जाए, एकदम अंदर से साइलेंस। बाहर से सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन उसको थकावट नहीं होगा। अगर अंदर से वो स्थिर है ना, तो बाहर से कितना भी करे थकावट नहीं होगा, वो टाइम टाइम पे सब कुछ कर लेगा। अच्छा, ओम शांति। सभी एकाग्र हो जाएंगे, चारों तरफ से बुद्धि योग हटाकर। बाप के साथ हमें सच्ची सौदागरी करनी है। हमें अपना संपूर्ण पूंजी लगा देना है। कौन है व्यापारी? सर्वशक्तिमान है। हमें अपना कौड़ी तुल्य तन मन धन समय श्वास संकल्प इस व्यापारी को समर्पण करना है और बाबा से सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियों का खजाना भर भर कर लाना है। बच्चे दुकान खोल दो, कोई ग्राहक आए उसको ज्ञान देते जाओ, गुण देते जाओ, शक्ति भरते जाओ। कोई निकले या ना निकले, तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे पास भरकर फिर से जाओ, दुकान खोलो। मैं ग्राहक भेजूंगा, मैं तुम्हारा व्यापार आगे बढ़ाऊंगा, बस तुम अपना कर्म करते रहो। जी बाबा, बाबा ने अपना वरदानी हाथ भी रख दिया। बच्चे, ये समय संगम युग का है। मैं परमपिता तुम्हारा तुम्हें वरदानों से भी भरपूर कर रहा हूं। तुम सदा विजयी हो, सफलता मूर्त हो, विश्व के मालिक बनने वाले हो। ये वरदान भी तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब वापस आ जाएं इस शरीर में। मुझे अब माया का कोई भी सामान नहीं लेना है, केवल बाबा का सामान ही अपने दुकान में रखना है, अपने अंदर धारण करना है। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। सभी को ओम शांति।